हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है डिटेक्टिंग माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या हैं? देखिए, प्लास्टिक के जो बहुत ही छोटे छोटे कण हैं वो हमारी रक्त कोशिकाओं में, हमारे ब्लड में पाए गए हैं। इसका हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं हम इनको अपनी बॉडी में एंटर करने से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। अब हमें पता कैसे चला कि ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक एंटर कर चुकी है। देखिए, नीदरलैंड के कुछ रिसर्चर्स ने, नीदरलैंड के कुछ शोधकर्ताओं ने 22 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए और 22 में से 17 लोगों के ब्लड में प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए। रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। 22 में से 17 लोगों के ब्लड में प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए, और इस पाई जाने वाली प्लास्टिक में से सबसे ज़्यादा रेशो कौन सी प्लास्टिक के पार्टिकल्स का था? तो सबसे ज़्यादा रेशो में पीईटी यानी कि पॉली इथाइलिन टेट्रा एपेथलेट, इस प्लास्टिक के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा पाए गए, जो कि कितने थे? 50% थे। और ये प्लास्टिक हमारी बॉडी में किन चीज़ों से एंटर कर रही है? ये प्लास्टिक फूड ग्रेड बॉटल से, जो हमारी बॉटल्स बनी होती हैं, ये देखिए, ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स बनी होती हैं ये पीईटी से बनी होती हैं। तो ये यहीं से, इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं। आगे देखते हैं। ये जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारी बॉडी में पाए गए हैं इनका साइज़ बहुत छोटा है। इनका साइज़ कितना है? 700 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ में होता है नैनोमीटर। तो इनका पार्टिकल नैनो पार्टिकल्स के बराबर है। देखिए, 700 नैनोमीटर्स, बहुत ही छोटे। और अगर हम मिलीमीटर में देखें तो 0.0007 मिलीमीटर, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारी रक्त कोशिकाओं में एंटर कर चुके हैं। नीदरलैंड के रिसर्चर्स ने जो स्टडी की है उसके रिजल्ट्स इस प्रकार हैं। जो हमारे ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक है, सबसे ज़्यादा कौन सी माइक्रोप्लास्टिक पाई जा रही है? तो सबसे ज़्यादा सैंपल्स पीईटी के डिटेक्ट हुए हैं। 50% सैंपल्स पीईटी के डिटेक्ट हुए हैं। और जो हमारी फूड ग्रेड बॉटल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो पीईटी से बनती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्लास्टिक की बॉटल्स को डिस्कार्ड कर देना है। 36% सैंपल्स किसके डिटेक्ट हुए हैं? पॉलीस्टायरीन के। और पॉलीस्टायरीन से क्या बनते हैं? फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग के जितने भी हमारे प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं, बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम टिफ़िन लेकर जाते हैं, प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं जिनमें कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो 36% सैंपल्स पॉलीस्टायरीन के डिटेक्ट हुए हैं जो कि फूड पैकेजिंग में यूज़ होती है। तो हमें इनको भी डिस्कार्ड कर देना है। एंड 23% सैंपल्स हमारे पॉलीइथाइलिन के डिटेक्ट हुए हैं। 23% सैंपल्स पॉलीइथाइलिन के डिटेक्ट हुए हैं। और पॉलीइथाइलिन के हमारे कैरी बैग्स वगैरह बनते हैं। तो जो हमारे कैरी बैग्स हैं जिनमें हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, इनको भी हमें डिस्कार्ड करना है। देखिए, हम लोग कम से कम अगर प्लास्टिक की चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में जो प्लास्टिक का इंटेक है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही प्लास्टिक का इंटेक रिड्यूस होगा तो वो हमारे ब्लड तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए देखिए, ये हाई टाइम है कि हम प्लास्टिक को बैन कर दें। बैन तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन एज अ कंज्यूमर, एज अ यूज़र, हम लोग इन चीज़ों को अभी छोड़ दें। प्लास्टिक की बोतल में हर कोई पानी पीता है। जितने भी हमारे मिनरल वाटर आते हैं ये सब प्लास्टिक की बोतल्स में ही आते हैं। इनको पानी पीने से अच्छा है आप लोग अपनी खुद की बोतल कैरी कीजिए। और रिमेनिंग 5% किसके सैंपल डिटेक्ट हुए हैं? मिथाइल एक्राइलेट के। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं हमारी रक्त कोशिकाओं में एंटर कर चुकी हैं, इनका हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा? अभी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। क्या ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जमा होंगे या नहीं, और जमा होने के बाद क्या बीमारी करेंगे? ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। इन पे और ज़्यादा रिसर्च होने की ज़रूरत है। देखिए, अभी एक स्टडी चल रही है रैट्स पर।
रैट्स को प्लास्टिक खिलाई जा रही है, मतलब ओरली उनको प्लास्टिक दी जा रही है। और उसके बाद ये देखा गया है कि उनकी बॉडी में प्लास्टिक एक्यूमुलेट होनी शुरू हो गई है, इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं प्लास्टिक के पार्टिकल्स उनके लीवर में, किडनी में, गट में, मतलब उनके बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में प्लास्टिक के पार्टिकल इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। मतलब अगर हम लोग भी बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे प्लास्टिक का तो ये हमारी बॉडी में भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों पर स्टडी चल रही है, ये क्लियर नहीं है। फर्दर स्टडीज टू बी कैरीड आउट टू रियली असेस द इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमंस। अभी हमारे ऊपर इन माइक्रो प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब चीज़ों को असेस करने के लिए और ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है। मतलब और ज़्यादा हमें पुख्ता रिसर्च करनी होगी इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट को पता लगाना है। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर चुकी है और सेम स्टडी हम रैट्स पर कर रहे हैं। रैट्स में भी प्लास्टिक का एक्यूमुलेशन हो चुका है और पहले हमने देखा था, देखिए एनवायरनमेंट में बहुत सारी जगह जैसे समुद्र में प्लास्टिक जा चुकी है और इसी वजह से जो फिशेज़ हैं उनके अंदर भी प्लास्टिक का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग हैं। तो मेरा आप लोगों से तो यही सजेशन है कि जितना हो सके आप प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड करिए, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए। जैसे कि कैरी बैग्स में आप जूट के कैरी बैग्स यूज़ कर सकते हैं, बॉटल्स में आप बैम्बू की जो बॉटल्स आती हैं आजकल उनको यूज़ कर सकते हैं। वाटर बॉटल्स में वो रीयूजेबल भी है, उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एंड थ्रो भी कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन से जितना ज़्यादा प्लास्टिक को हटा सकेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा और ये सारी बीमारियों से दूर रह सकेंगे। तो मेरा काम था आप लोगों को ये सूचना देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे कि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए और आप लोग उसे तुरंत देख लें, किसी से पीछे ना रहें जानकारी लेने में। थैंक यू सो मच।